हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं एग्जाम बी में। सो गाइस, हमारे आज के पेपर में ना, मैं जो यहाँ पे वीडियो है हमारा, इसमें मैं आपके सारे पेपर जो हमारे एटीसी कंडक्ट के एटीसी के जो हुए थे जूनियर एग्जीक्यूटिव के, वो सारे के सारे बताने वाला हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव एक अच्छी जॉब है, अच्छे हाईली पैसा, ये सब आप लोग को पता है। जॉब प्रोफाइल आपके सामने बना दी गई है। तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एआई जेई का क्या करना है आपने कि यहाँ पे जीए के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आप यहाँ पे देख लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यही आएंगे, लेकिन जब तक आप पिछले साल के क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लोथल आ हड़प्पन साइट। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक स्थल है लोथल, इसका सबसे अच्छा वर्णन कैसे हो सकता है बताऊं। देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन 1700 कितना है यहाँ पे, आप इसको ना 2500 से 1750 बीसी कर सकते हो। ये एग्जाम में पूछा भी जा रखा है, ये एग्जाम में आ भी रखा है। लोथल ना मैं आपको बताता हूँ, एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र पोर्ट था, पतन जिसको हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये किस तरफ था, गुजरात में था। तो ये एक कोस्टल एरिया था जो कि गुजरात में है। इसके लिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द मुल्लाया नगरी हिल्स लोकेटेड। तो मुल्लाया नगरी हिल्स कहां पर लोकेटेड है, ये कर्नाटक में लोकेटेड है। कर्नाटक में एक जगह है जहां पर आपको गारसोपा सबसे बड़ा झरना, श्रावस्ती नदी में अभी एक और नया झरना कुचिकल आया है, वो भी मिलेगा। तो झरने वाला भी याद कर लेना, काफी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इन विच ईयर डिड द अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। यानी कि ये क्या है, ऐसे क्रांतिकारी, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो रिवोल्यूशनरी क्राइम करते हैं भारत में, जो क्राइम कर रहे हैं आजादी दिलाने के हिसाब से कि भाई इनको आजादी दी जाए। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ने बोला था कि इन सभी को हमने अरेस्ट करना है, इन सभी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्ट लेके आना जिससे इनको हम वो कर सकें। तो ये कब आया था, तो ये आया था 1919 में। इसी 1919 में 14 अप्रैल को आप याद रखना कि यहाँ पे 14 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जनरल डायर तो आपको पता होगा, बाद में उसको उधम सिंह ने मरवा दिया था। अभी हम लोग सिर्फ ना क्या करेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। लीवर फ्लूक फाइलम डैश से संबंधित है, यानी कि लीवर फ्लूक जो बिलोंग करता है ये किस चीज से, यहाँ पर ये बिलोंग करता है, तो यहाँ पे रखना ये करता है प्लेटी हेल्मिंथेस, ठीक है, प्लेटी हेल्मिंथेस। तो इनके नाम ऐसे होते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना। अब यहाँ पे पूछा गया इन विच ईयर सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। इनके साथ साथ में किसको दिया गया है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। उनके साथ में दो लोगों को और मिला था, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं या फिर प्रणब मुखर्जी हैं, बताओ मुझे, ठीक है, या फिर भूपेन हजारिका है, कौन है मुझे बताना है, ठीक है। और एक साउथ के वो भी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैसे तो अमेरिका में रहते हैं। हु ब्रॉट आउट द जर्नल संवाद कौमुदी टू एजुकेट द पब्लिक ऑन अ वेरियस सोशल इशू ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में किसने यहाँ पर एक तरीके से जर्नल निकाला था, एक तरीके से यहाँ पे पत्रिका निकाली थी जिसमें इन्होंने किसकी बात करी थी, सोशल सामाजिक मुद्दों के यहाँ पर बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो वो कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ओके, ये आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में आता है। और आर्य समाज की सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ओके, ये देखो द लाइसेंस, ये करंट अफेयर था उस टाइम का, ठीक है। 2022 में आरबीआई ने सितंबर 2022 में किसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। तो ये वहां पे उस टाइम पे वो आया था, ठीक है। तो ये था आपका लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि आपका सोलापुर, जो कि कहां पे था, महाराष्ट्र में था। अब यहाँ पे देखो, इन विच ईयर वाज द जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म। तो जूडो फेडरेशन कब फॉर्म हुई थी, तो याद रखना ये 1965 में फॉर्म हुई थी। तो ऐसे आपने कुश्ती फेडरेशन भी याद करनी है, हॉकी फेडरेशन भी याद करनी है, ठीक है, वॉलीबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन, इनके जो भी संघ होते हैं वो आपने यहाँ पे याद करने हैं। अब देखो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपने करना है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नल सरोवर आपसे पूछा गया है ना, ठीक है, नल सरोवर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे आपने ये इसके बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी आपने यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले का बी है, यानी कि गुजरात है। ओके, फर्स्ट वाले का यहाँ पे गुजरात है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। सेकंड वाले का यहाँ पर क्या होगा,
सेकंड वाले का यहाँ पे आपने समझना है कि आपको ना सारे के सारे पता होना चाहिए। सेकंड वाले का क्या है, ए है। ओके, तो बी और ए अगर आपको पता है तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो चार होते हैं ना, ये चार में से आपको एक या दो भी पता होंगे। दो पता होने से भी आपके यहाँ पे पेपर निकल जाता है। जैसे मुझे दो पता थे तो मैंने दो के हिसाब से बी और ए देखा, बी और ए तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा उत्तर सही हो गया। चलो अब अगला देखो, यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है ना वो डीएम होता है, 243 ZD। ओके, जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे प्लानिंग कमीशन था ना उसी प्रकार से था। अब ये देखो, ये है 21/2/2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। वैसे तो मैंने आपको सारे शिफ्ट बता दिए ऊपर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पेपर में क्या है, सारे शिफ्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN लॉन्च अ सीरीज ऑफ फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स इन 18 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन सितंबर 2022। तो फ्लड अफेक्टेड, बाढ़ रहित, जो भी यहाँ पर बाढ़ से ग्रसित जो भी यहाँ पे क्या थे, एक तरीके से यहाँ बोलेंगे ग्रसित क्षेत्र थे, वहां पे ना वो आसाम था। आसाम में ब्रह्मपुत्रा में आपको पता है बाढ़ आई थी, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर है। और बता दूं, आसाम के ब्रह्मपुत्रा में ना मजुली एक द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड। ठीक है, रिवर आइलैंड बोलते हैं हम उसको। अब यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्नेड्रियन, ये क्या है, निडेरियन दैट इज द करेंटली मैच विद द कॉमन नेम। ये स्नेड्रियन नेम है, ये आपको याद करने पड़ते हैं, ये अलग से इनका वो आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका राइट क्या है, फैसिलिया, तो यहाँ पे आपने फिजिलिया बोलते हैं ना, फिजिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली युद्ध पुरुष को हम बोलते हैं। तो ये आपको ना अलग से पढ़ना पड़ता है, ये वैसे हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सिटी, यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है, क्या कहता है, आर्टिकल 148 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 148 मतलब कि ये आपके एग्जाम में आएगा। सीएजी कौन है अभी, सीएजी हमारे, तो हमें अभी हमारे वर्तमान में अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, ये आपने याद रखना है। इलेक्शन कमीशन का है 314 या 324 है, ये आप लोग याद रखना। आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 78 है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। ओके, ये एग्जाम में आएगा, लर्न कर लेना, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 100% बोलता हूँ। अब यहाँ पे है कि भाई 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया, तो ये शरद कमल अचंता को दिया गया। ठीक है, तो ये शरद कमल अचंता को दिया गया। स्पोर्ट से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मैच द कॉलम है, दोबारा से आ गया है, रिवर और उसका ओरिजिन। देखो 16 नंबर का है ना, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, ये मुझे पता है। इंडस नदी निकलती है बुखारसू से, बुखारसू का मतलब यहाँ पे आप ध्यान देना, इंडस नदी इन्होंने यहाँ पे, हाँ ये रहा, गुजरात लिखा हुआ है, ऐसे गुजरात नहीं है, ये अलग है इसका। ठीक है, गुजरात लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत है ये। ओके, तिब्बत होना चाहिए था वैसे यहाँ पे। गोदावरी यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये दो चीजें पता थी, तो 1 का बी होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। और 4 का ए होना चाहिए, 4 का ए, तो यानी कि ये वाला ठीक है। देखो मुझे दो पता थे, ठीक है, मुझे दो पता थे, मैंने कर लिया ना, मुझे बाकी की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मुझे कावेरी का भी पता है, ठीक है, गोदावरी का भी पता है। तो गोदावरी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से निकलती है, नर्मदा, कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, कुर्ग से निकलती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे पूछा गया है, तो ओरिजिन यहाँ पे इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट, ल्यूको कौन सा ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे फैट और जो ऑयल है, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टोर ऑयल्स एंड फैट, तो ये है एलियोप्लास्ट। ये क्या करता है इसको, ये सी वाला इसका उत्तर है। अबे विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज एक्सकवेटेड इन 1960 अंडर द गाइडेंस ऑफ बीके थापड़, बीके थापड़ ने इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को खोजा था, तो ये था कालीबंगा। ये कालीबंगा कौन सा क्षेत्र है, इस कालीबंगा में ना काली चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है। इस कालीबंगा में यहाँ पर जो चावल होता है ना उसका हस्क मिला है, ये याद रखना आप लोग। ये लोथल कौन सा था, पोर्ट सिटी था। मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल मिली है। हड़प्पा इनका पहला सिटी था, इसलिए हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिटी बोलते हैं इसको। ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो बीके थापड़ ने कालीबंगा को खोजा था, ठीक है। और इंडस वैली किसने खोजा थी वो भी आप लोग मुझे बताना।
द रिफॉर्मर हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो किससे संबंधित थे? तो ये यंग बंगाल मूवमेंट से थे। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। अहमदिया से तो अहमदिया ही थे, तो यंग बंगाल मूवमेंट थे हेनरी विवियन डिरोजियो। ओके तो ये है आपका कौन सा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसको हिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप ऑफ इंडिजिनियस वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस इन असम। असम में प्रोड्यूस होने वाले इनमें से कौन सा एक सिल्क का नहीं है? तो देखिए ये है आपका कोशिया पाट, ये यहाँ पे नहीं होता। मूगा वहां पे होता है, व्हाइट पैट वहीं पे होता है, वार्मी, एरी, मूगा। और कौन कौन से होते हैं सिल्क के? ठीक है, सिल्क के बहुत सारे होता है ना, एरी भी तो होता है, सार मैं भूल गया, सार होता है, एरी होता है, मूगा होता है। ये यहाँ पे आपको ये वाला कोशिया पार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके ये आप लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। अब देखो 27, देखो 10-10 क्वेश्चन आते थे पहले, एटीसी में 10 क्वेश्चन नहीं आते, कई जगह 9 क्वेश्चन भी थे पहले, अभी 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभी भी आपके जो आएंगे अभी आपके ज्यादा कर दिए हैं क्योंकि आपका कॉमन कैडर है। ओके ये आप ज्यादा कर दिए हैं, 35-40 समथिंग है। देखो 27/7/2022 का पेपर है, सुबह फर्स्ट शिफ्ट का। टू whom इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन इन इंडिया? द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को ही मिलेगा ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि वो कोच थे खुद। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हमारा, ये हो जाएगा उत्तर हमारा क्या, कोच। ओके ये आप लोग याद रखना। इन विच ईयर वाज द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश? यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग यानी कि छोटे जो फाइनेंसिंग होते हैं उसको हमने कब एस्टैब्लिश किया था? तो भारत में इससे रिलेटेड 2009 में क्या आया था, एक तरीके से यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पे ये आया था 2009 में, आपको इससे रिलेटेड कानून देखने को मिलेगा। ओके द कंस्ट्रक्शन ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर में नाहरगढ़ का फोर्ट किसने बनाया था भाई? तो सवाई जयसिंह ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? यहाँ पे बी वाला आपका उत्तर है, ये आपका सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, शिवाजी महाराज ने नहीं बनाया था। ये आपका बी वाला राइट उत्तर हो जाएगा। देखो इन विच ईयर डिड क्रिश्चियन ह्यूगेन्स पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? तो क्रिश्चियन ह्यूगेन ने कब किया था? तो ये था आपका 1678 के अंतर्गत, 1678 आपका डी वाला उत्तर हो जाएगा। डी वाले में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा। ठीक है आर्थ्रोपोडा ये क्या है हमारा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट, क्या है हमारा एक तरीके से लार्जेस्ट फाइलम है। एज पर द एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडिया एसडीआई वैल्यू 2021-2020 का यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना, तो 20 का कितना है 0.645, ये हो गया यहाँ पे आपका 0.645। 2022 का याद रखना आप लोग, अगर एग्जाम लेट हुआ तो 2023 की रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो भी आप लोग पढ़ लेना, एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में आता है। अब 27 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक तरीके से क्वालिफिकेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है, आंसर कौन सा है यहाँ पे आपका? देखो ही शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, उससे कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे ये चीज तो नहीं है, आई थिंक 5 साल का है, ये ठीक है, भारत नागरिक को ठीक है। अब ये कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय लगातार 2 या 2 से अधिक का वकील होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसे कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हाँ 5 वर्ष वाला है, तो ए वाला गलत है, 10 नहीं है। Who among the following was the force behind the declaring सती illegal? तो सती को इलीगल करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेज कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही, सी वाला जो उत्तर है हमारा, सी जो उत्तर है, इन्होंने ही यहाँ पर इससे नियम बनाया था, इसी का नियम इन्होंने बनाया था। ठीक है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ द माइनर रिवर बेसिन इंडिया? तो भारत में जो छोटी नदियां होती है उनका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट जो एरिया होता है वो कितना है? तो लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर छोटी छोटी नदियों का होता है। बी वाला हमारा सही उत्तर हो गया। अब ये आपको सारे ऑफिशियल आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है, सारे ऑफिशियल आंसर जो कि उन्होंने खुद दिए हैं। What is the reason for the phenomenon called break associated with monsoon? तो फिनोमिना क्या होता है जाकि ब्रेक एसोसिएटेड होता है मॉनसून में, ब्रेक लगना। ठीक है तो हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज द मूवमेंट्स ऑफ मॉनसून, ठीक है, ट्रफ, ठीक है, मानसून ग्रत की हलचलें, तो ये आपका ब्रेक के अंतर्गत आता है, ज्योग्राफी का है। देखो 27 तारीख का है, 2022 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। एंटोनियो लॉरेंट लेवुजियर
was well known for his discovery of। तो एंटोनियो किस पर्टिकुलरली किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन रोल इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कि दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका, रेस्पिरेशन करते समय और कंबशन करते समय ऑक्सीजन का क्या है। ठीक है, आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? क्या वो प्रिस्ले है या नहीं है? निधि कंपनी इज रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। निधि कंपनी क्या होती है? छोटे मोटे यहाँ पर क्या करते हैं, खर्चा जो होते हैं उन सभी को यहाँ पे मैनेज करती है। तो सेक्शन कौन सा है यहाँ पे? 406 इसके अंतर्गत आता है निधि का। छोटी छोटी कंपनीज होती है ना जो फाइनेंस कंपनीज। 1932 वेयर वाज द पूना पैक्ट साइन। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ना। इस समय यहाँ पे गांधी जी क्या थे? गांधी जी यहाँ पे यरवदा जेल में थे, तो यरवदा जेल में ही यहाँ पे पूना पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, किसके बीच में साइन किया गया था? क्या वो अंबेडकर थे या नहीं थे? मुझे बताना। इन विच ईयर वाज द द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूट? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों देते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि कब? तो 1985 में यहाँ पे ये क्या हुआ था? एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने इतना याद देना है। अब आया when the demand and supply curve intersect each other डैश डिटरमिनेंट, यानी कि ये क्या कहलाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस, सामान्य मूल्य इसको कहा जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि ए वाला आपका आंसर है। Which of the following is caused by the deficiency of vitamin D? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे रिकेट्स, ये आप लोग याद रखना, ये रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ए की कमी से स्कर्वी किससे होता है? सी से होता है। लॉस ऑफ विजन यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आपको किस चीज से होता है? विटामिन ए से होता है। बेरी क्या है? विटामिन बी से होता है। तो विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी बोल सकते हो आप। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एंड इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये आपका बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है और आपने बताना है कि क्या ये उसी स्टेट में है। दमशेक स्तूपा वेस्ट बंगाल ठीक है, चौखंडी स्तूपा उत्तर प्रदेश नहीं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पर्टिकुलरली? करेक्ट पेयर पूछा, सॉरी ये वाला करेक्ट है। ओके, तो बाकी यहाँ पे गलत है। धर्म स्तूपा नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं है। महाबोधि टेम्पल उड़ीसा में नहीं है। केसरिया स्तूपा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये चौखंडी स्तूपा जो है ये उत्तर प्रदेश में सही है। तो ये आपका करेक्ट पेयर है 37 वाले का बी। ठीक है, 37 वाले का बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और ये इसकी जो पीडीएफ है ना आपको हमारे कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी सारी की सारी। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपको मैं खुद इसमें क्लासेस लेता हूँ जीए की, करंट अफेयर की, तो वहां पे आपको ये पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सब्स्टिट्यूट द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी इन प्लेस ऑफ पार्ट सी स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बहुत मतलब ये मैंने अभी इतने टाइम के बाद देखा यहाँ पे। ओके, तो कौन सा संविधान संशोधन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को कैटेगरी में डालता है पार्ट सी में, स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के? तो ये 7वां अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत ये हुआ था, यानी कि डी हमारा राइट आंसर। द लेंथ ऑफ इंडिया बॉर्डर विद बांग्लादेश बहुत सिंपल है, 4096 किलोमीटर का है। और इस बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? याद रखना, इस बॉर्डर की रक्षा करता है बीएसएफ। इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? डूरंड बोलते हैं। ठीक है, डूरंड रेखा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बताना जरा। डूरंड नहीं बोलते हैं। डूरंड किसकी होती है? इंडिया और अफगानिस्तान की होती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश कौन सी है? रेड क्लिफ। ओके, मैकमोहन कौन सी है? इंडिया और चाइना की है। तो विन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन डू द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून? तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? वापस आता हुआ मानसून। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर याद रखना कि विंटर्स में वर्षा होती है कोस्टल एरिया तमिलनाडु में ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। अब 27/7 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, उसके जीके का क्वेश्चन है। टू होम इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अवार्डेड इन इंडिया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस लिए होती है? तो यहाँ पे याद रखना ये होती है यूनिवर्सिटीज में गेम खेला जाता है ना, उसके लिए प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, 41 का बी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Who is the head of the state and also the first citizen of India? तो ये मुझे लगता है बताने की जरूरत तो है नहीं, प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी दैट जॉइन द रिवर गोदावरी? इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गोदावरी को ज्वाइन करती है? तो ये कौन ज्वाइन करती है? मंजीरा। भीमा तुंगभद्रा कोई ना नहीं, तुंगभद्रा तो किसी और को करती है। ठीक है, कावेरी को कर लेती है एक जगह पे, मंजीरा। ओके, तो 43 का हमारा आंसर क्या है? मंजीरा किसको करती है? गोदावरी को ज्वाइन करती है। ओके, कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट से आपसे पूछा गया है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा आर यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, यहाँ पर किस चीज की प्रेजेंस के लिए हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं? तो ये आपका प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं इसको, प्रोटीन को, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट वेव्स व्हिच आर डबल स्लिट। ओके, तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले डबल स्लिट के साथ प्रकाश तरंगों से हस्तक्षेप का प्रदर्शन किया था? यानी कि आपको यहाँ पे लाइट वेव्स का यहाँ पे सबसे पहले एक तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज थॉमस यंग। ओके, ए वाला हमारा राइट आंसर है, थॉमस यंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चारमीनार इन हैदराबाद वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो चारमीनार का जो कंस्ट्रक्शन था ये किस समय पूरा हुआ था? तो ये 1591 में ये पूरा हुआ था। ओके, चलो मैं इसको साइड कर देता हूँ और मैं भी यहाँ पे आता हूँ। द मैकमोहन लाइन के बारे में आपको बता दिया मैंने। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में होती है, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड है, पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भूटान की लाइन का भी कोई डिमार्केशन नेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब, इंडिया एंडेड विद अ रिच कोस्ट लाइन अराउंड। तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? लगभग 7500 है, 7504 है वैसे तो, 7504 है, 15200 हमारी लैंड बॉर्डर है। हु फाउंड द भारत सेवक समाज इन 1905? तो भारत सेवक समाज किसने बनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन कंज्यूमर थ्योरी which of the following stays constant along an indifference curve? ठीक है, ये कर्व वाले आपने सारी चीजें पढ़नी है, ये दोबारा से एग्जाम में आ सकता है। तो ये कौन सा है? यूटिलिटी, डी आपका आंसर हो गया, यूटिलिटी। अब ये आपका 25 मार्च 2021 का 8 बजे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हैगियोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ। हैगियोग्राफी एक जीवन कहानी है, किसकी? पर्टिकुलरली यहाँ पे हैगियोग्राफी आप किस चीज से रिलेट कर सकते हो? तो यहाँ पे है रिलीजियस लीडर और सेंट, धार्मिक नेता के जीवन की कहानी है हैगियोग्राफी। क्या था यहाँ पे आपका? हाँ, हैगियोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीपीआई? सीपीआई मुझे लगता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, आई थिंक, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं सीपीआई। डब्ल्यूपीआई ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज द मलाकार? मालाकार क्या होते हैं? मालाकार क्या होता है? तो ये गार्लैंड मेकर, माला को बनाते हैं ना जो माला को, वो होते हैं मालाकार। यहाँ पे लिखा हुआ ये मालाकार, तो वही होगा हिंदी में, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर में किन्होंने रूल किया था? तो कृष्ण देव राय ने रूल करा था भाई। कृष्ण देव राय ने यहाँ पे संगम एज में, ये याद रखना, यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगम एज में तुलुक डायनेस्टी, अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस द फाइनली अप्रूव इट। तो बिल जब तक प्रेसिडेंट इसको हस्ताक्षर ना कर दे तब तक ये बिल जो है यहाँ पर नहीं आता है, लागू ही नहीं होता। द नेम हिंदू वाज कॉइन्ड थ्रू पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग। तो हिंदू का नेम सिंधु से आया ना, सिंधु के इस तरफ से वो लोग आते थे, तो यहाँ पर इस तरफ से आते वक्त वो लोग बोलते थे सिंधु 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 सिंधु, बोलते बोलते हिंदू हो गया। ओके, सिंधु सिंधु बोलते थे, वहां पे हिंदू कर दिया। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन? तो यहाँ पे आप लोग तारापुर में वहां पे एक चीज है अप्सरा, ठीक है, अप्सरा हमारा पहला रिएक्टर था। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तारापुर महाराष्ट्र में हमारा पहला एटॉमिक सेंटर बनाया गया था। एक हेल्दी शरीर में जो पीएच वैल्यू है ह्यूमन बॉडी की, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 7 से 7.5 के, 7 क्या है न्यूट्रल है, 7.8 क्या है बेस है, तो इतना हमारा पीएच रेंज, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी बोल सकते हो आप। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है या फिर यूटी कौन सा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो केरला आपको बताइए, 100% एजुकेशन तो हो चुकी है वहां पे, लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली मेटल दोज नेचुरल फॉर्म इज लिक्विड? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपको पाया था? दैट इज मरकरी। ओके, जिसका प्राकृतिक रूप तरल है। मरकरी हमेशा आपको किसमें मिलेगी? लिक्विड में ही मिलेगी। अब ये 25 तारीख का है, ठीक है, 25 मार्च का है, सेकंड शिफ्ट का है। Which piece of jewelry frame the face and often connect the few other pieces of jewelry together? तो आभूषण का कौन सा टुकड़ा चेहरे को ढांचा देता है और अक्सर आभूषण के कुछ अन्य टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है? तो कलगी, फुली, टिक्का, श्रृंगार पट्टी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये श्रृंगार पट्टी इसका आंसर होता है, डी वाला।
ओके, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पे हम लोग 29 अगस्त को हमेशा यहाँ पे क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विच स्टेट लीड्स कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया एज दिसंबर 2020 में? यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा, तो आपको कॉफी प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन करता है। कर्नाटक का कुर्ग जनपद जो है कॉफी के लिए फेमस है। अब यहाँ पे है कि भाई टू एंश्योर दैट द नो बैंक इज ओवर लेंडिंग, सबसे ज्यादा कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे लोगों को। डैश ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व। तो यहाँ पे कुछ जो अपना पैसा है वो रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि अगर दिवालिया निकल जाए बैंक का तो यहाँ पर बैंक वो पैसा अपने ग्राहकों को यहाँ पे बांट सके। तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR हम उसे कहते हैं, जो कि बैंक रखता है अपना रिजर्व आरबीआई के पास पैसों का। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? ब्लड शुगर लेवल को यहाँ पे कौन सा हार्मोन रखता है? तो ये इंसुलिन बोलते हैं ना, जब शुगर होता है तो इंसुलिन ही देते खाने के लिए, तो वही है वो। इंडिया इज द वर्ल्ड डैश मोस्ट पॉपुलस नेशन एज 2020? तो सेकंड है, पहले से ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेकंड रैंक हमेशा है। फर्स्ट रैंक में कौन सा है? चाइना है। थर्ड रैंक में कौन सा है? यूएसए। Who was the पाल ऑफ द ट्रियो लाल बाल पाल? तो लाल बहादुर शास्त्री है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल से कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और लाल से क्या? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे PM थे, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल तो पाल से हो गए, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल तो हमारा आंसर ही हो गया। तो लाल बाल पाल, ये तो बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, और लाल से कौन है? लाला हरदयाल तो नहीं है, ठीक है। लाला हरदयाल तो 100% नहीं है, ठीक है। क्या ये लाल कौन से है? ठीक है, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है, लाल बहादुर शास्त्री है या नहीं है, ठीक है। लाल से किसको आता है? पाल तो बिपिन चंद्र पाल है, ठीक है। बाल से बाल गंगाधर तिलक है। लाल से कौन आते हैं ये आप लोग बताना। इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट रिटन? तो कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको जो अशोकन स्क्रिप्ट है वो मिलेंगे? तो प्राकृत में मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लिपियां, सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट लिखे हुए अभी तक अशोक के ही मिले हैं, ठीक है। इसे किसने? जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ने में क्या करी थी, एक तरीके से महारत हासिल करी थी, उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। विच आर द फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़पेपर टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश? तो इंग्लिश में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? तो यहाँ पे कौन सा? द बंगाल गजट, ठीक है। तो बंगाल गजट किसने, कौन सा यंग था, ठीक है, वो आपने मुझे बताना है किसने निकाला था। डैश इज द वैल्यू ऑफ GDP एट द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि भाई डैश मौजूदा बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य है, यानी कि नेट GDP या फिर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल GDP क्या होती है? GDP की वैल्यू होती है करंट मार्केट प्राइस पे 2022। अगर आप GDP निकालोगे तो 2011-12 की प्राइस से निकलती है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट की निकालोगे तो वो पर्टिकुलरली क्या होगी? नॉमिनल GDP होती है, यानी कि रिसेंट वाली। अब ये है 25 का, यहाँ पे आपका थर्ड शिफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा नॉन मेटल हमको चाहिए होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है? तो वो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गले में घेंगा हो जाता है। विच ऑथर पेन गोदान? गोदान किसने लिखी है? बहुत सिंपल है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। बड़े घर की बहू भी लिखी है इन्होंने, नेकटाई भी इन्होंने लिखी है, गोदान भी इसकी है, गबन भी इन्हीं की है। तो ये आप लोगों ने इन चीजों को याद रखना है। इन हुज ऑनर हैज 29 अगस्त हैज बीन? ये तो आपको बताया था मैंने कि 29 अगस्त में स्पोर्ट्स डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था। हुआ द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? तो बहादुर शाह जफर इनका पेन नेम था, क्योंकि ये कवि थे, लेखक थे। तो बहादुर शाह जफर को 1857 में मांडले जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, रंगून में। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी? इंडिया में अभी कौन सी, यहाँ पे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा हर चीजों में। विच सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन 1757? तो 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 1700, देखो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ पे ना मैं आपको चीजें लिखा देता हूँ, आप इन चीजों को लिखते याद भी करते रहना। देखो 1700 कब की बात है? 1871 की बात है, 72 की बात है, और 1881 की बात है। यहाँ से रेगुलर शुरू हुए थे, यहाँ से पंचवर्षीय था। यहाँ पे था लॉर्ड मायो, यहाँ पे था लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फिर सिपाही मुटिनी 1857 है। द बैटल ऑफ प्लासी कौन सी है? 1757 है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है 31 अक्टूबर 1600, ठीक है। तो यहाँ पे 1757 हो गया है।
जुलाई समथिंग में ये लड़ाई हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो ये फ्रंटियर गांधी कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना है? नहीं है। तो यह खान अब्दुल गफार खान को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोलते हैं। ओके, इन्हीं का ही है। अब बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? बीआरओ हमारे जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर सड़कें बनाने के लिए बीआरओ काम करती है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट डज मानसून सेट इन फर्स्ट? तो सबसे पहले मानसून भारत में किस जगह आता है? तो ये बहुत सिंपल है, हमेशा आपने देखा केरला 1 जून में यहाँ पे पहुंच जाता है। ओके, फिर पूरे भारत में 1 जुलाई तक आ जाता है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया इन 2021 में? 2021 में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी थी? तो 8 थी, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको 31 अक्टूबर 2019 में यहाँ पे क्या करा था? जे.एंड.के को काटकर 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया था। स्टेट 28 हो गए, और यहाँ पे क्या है, आज 2023 में भी अभी 8 ही है। 30/11/2018 में का पेपर है, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो यहाँ पे साइंस बहुत पूछते थे उस टाइम पे। Substance like phosphorus burns in air at room temperature. This type of combustion in which material suddenly burst into flame. Which application of any apparent cause is called? तो यानी कि आपने देखा होगा फॉस्फोरस जैसा जो है वो एयर जो रूम टेम्परेचर होता है वहां पे बर्न हो जाता है, ठीक है, कंबशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। तो यहाँ से बहुत जल्दी कंबशन मतलब क्या होता है? जल उठना। ओके, तो ये आप लोग स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, हम उसे बी वाला बोलेंगे। ये देखो, विच आर द फॉलोइंग नेशन वून द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015? तो किसने 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? किसने जीता था भाई? 82 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 82 का आंसर। द एलिफेंटा केव आर डेडिकेटेड? एलिफेंटा केव किस चीज को पर्टिकुलरली क्या है यहाँ पे बताई गई? तो एलिफेंटा केव में ना आपको कैलाशनाथ की मूर्ति मिलेगी। तो यहाँ पे ए कैलाशनाथ क्या है? ए तो है, शिवा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये उड़ीसा में होना चाहिए, ठीक है, ये उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में आपको महानदी के अंतर्गत हीराकुंड डैम मिलेगा, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम भी है। हिमाचल में पंजाब के बॉर्डर में आपको मिलेगा सतलुज डैम पर हीराकुंड बांध। नेम द बुक मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड? ये बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, जो खतरे, जो लुप्त प्राय स्थिति होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेड बुक बोलते हैं ना, रेड डाटा बुक। तो ये कौन रखता है? पहले बताओ मुझे, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को क्या करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करता है इसको, या फिर यूएनडीपी करता है इसको मेंटेन, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके, रेड डाटा बुक उसका उत्तर है। अगस्त 2018 में यहाँ पे चेयरमैन कौन है सेबी के? तो यहाँ पे अजय त्यागी ही होंगे उस टाइम पे। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मधाबीपुरी बूचे, उस टाइम पे अजय त्यागी थे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो डैश इसमें से सोमनाथ चटर्जी की, सुमित्रा महाजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सुमित्रा महाजन, तो सुमित्रा महाजन इसे पहले की थी, ठीक है। तो 87 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा महाजन। जो सुमित्रा महाजन थी ना, ठीक है, सुमित्रा महाजन पर्टिकुलरली आपको पता है ना 16वीं लोकसभा में थी। 17वीं लोकसभा में कौन है? 17th लोकसभा में कौन है? ओम बिड़ला है। और इससे पहले कौन थी? वो भी आपने याद रखना है, मीरा कुमार। Which of the following article of the Constitution of India deals with the establishment and constitution of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित आपको आर्टिकल 124 मिलेगा। ये 124 एग्जाम में आता है कई बार, इसको याद रखना। Which of the following स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक तरीके से पेंटिंग का स्टाइल देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? वर्ली स्टाइल होता है पेंटिंग का। ओके, ये कौन सा है? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2018 में? तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखना कि यहाँ पे हमको 138 मिला था। इस बार तो 2022 का समथिंग 23 में समथिंग 140 मिला है, और नीचे मिला है, मतलब अफगानिस्तान से भी नीचे मिला है। तो मैं इस रिपोर्ट को मानता ही नहीं हूँ। हमारी मीडिया इतनी भी खराब नहीं है कि, हालांकि खराब है हमारी मीडिया, लेकिन अफगानिस्तान से खराब तो नहीं है जहाँ पे बिल्कुल बंद कर रखा है। 31/11/2018 का पेपर है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इन विच स्टेट इज मदाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मड़ाई जो फेस्टिवल होता है हम लोग उसे कब मनाते हैं? तो कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में उसे मनाते हैं।
एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट, इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड 2017-18 में सर्विस सेक्टर का यहाँ पे कितना बड़ा योगदान है, तो ये 55% सर्विस सेक्टर होता है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। 55% था, अभी भी इतना ही है, 53-52 ये अभी इस बार आएगा तभी भी इतना याद रखना। प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू प्रोमिगेट ऑर्डिनेंस, अच्छा जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है 6 महीने के लिए, जैसे आपने देखा था हमारे फार्म बिल, तो फार्म बिल के तहत भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं 6 महीनों के लिए। अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट एक्सेलरेशन रिसर्च टुवर्ड अर्ली डेवलपमेंट बायोफार्मास्यूटिकल अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप लोग हमेशा याद रखना कि करंट अफेयर से काफी चीजें आ सकती हैं। तो वर्ल्ड बैंक से यहाँ पे हमने क्या करा था, एक तरीके से एग्रीमेंट किया था। इंदु मल्होत्रा उस टाइम पे बहुत ये पेपरों में आया। इंदु मल्होत्रा क्या थी कि वो ना बार काउंसिल की क्या थी, वकील थी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। हालांकि ये 2 साल ही रहती है, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्या थी, एक तरीके से वकील से पदोन्नत होने वाली पहली महिला थी जिनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था। विच आर द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017, 2017 का यहाँ पे हॉकी प्लेयर वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो कौन से हॉकी प्लेयर को दिया गया था, यहाँ पे आप लोग इन चीजों को याद रखना कि ये दिया गया था सरदारा सिंह को, ओके। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 51 है, 15 नहीं है। हमको फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी मिलती है, 15 मिलती है, नहीं मिलती, 10 मिलती है ना हमको, तो या फिर 11 मिलती है। 10 तो पहले थी, 11 जुड़ गई थी 2010 में, ओके, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे 11वीं जुड़ गई थी, तो ये हमारा राइट आंसर है। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दिया 11 है अभी वर्तमान में। हमने कहां से लिया था, रशिया से लिया था। इट टेक्स दैट फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगता है, कितने पेड़ लगते हैं, ये आप लोगों ने, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे 17, इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 बड़े ट्री लगेंगे आपको 1 टन पेपर बनाना है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, बहुत सिंपल है, डलहौजी ने 1853-54 में, इनके यहाँ पे 53 में ट्रेन चली थी, 54 में क्या चला था यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट, ओके। अब देखो 30 तारीख का 2018 का पेपर है और 3rd शिफ्ट का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG बोलते हैं ना, ट्राइबल गैदरिंग कंस्टिट्यूशन अंडर द वन धन योजना के अंतर्गत यहाँ पे कितने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको यहाँ पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे D 10 को बनाया जाएगा। इस टाइम करंट अफेयर है 2011 के सेंसस के अनुसार, विच हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1872, सेंसस 2011। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 15वां सेंसस है ये 2011 का। अब आजादी के बाद का भी आएगा, 1872 बोल रहे हैं, देखो ये 1871 होना चाहिए, 1872 बोल रहे हैं, 1881 में पहला आया था, 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। फिर आप ये कह सकते हो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे ऑफिशियल हो गई थी। तो पहले जनगणना के अनुसार अभी कौन सा है यहाँ पे, तो ये है आपका B, यहाँ पे आपका 15वां है। As per the economic survey 2017-18, the average decline in rainfall in India between 1970 and 2000 is the खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के तहत ये भी आपका बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि ये काफी पढ़ना पड़ेगा। 26 mm इसका आंसर है। A salt water lake separated from the sea by the sandbars and spits इस कॉल्ड एट, क्या इसे क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, लेक बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, तो इसको हम लगून बोलते हैं जब एक पट्टी, रेत की एक पट्टी से समुद्र में अलग हो जाती है एक झील, एक पानी अलग हो जाता है। अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी आपने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। तो ये राजा राम मोहन राय, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। देखो यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पेशल फॉर्म ओन हैबिट टू सम अदर हैबिट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर स्पेसिफिक पर्पस लाइक ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रीडिंग का आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ब्रीडिंग करनी होती है, माइग्रेशन बहुत जरूरी है उसके लिए। अपने लिए खाने पीने का हिसाब किताब देखते हैं। What was the rank of India in FDI Confidence Index 2018 released by A.T. Kearney? तो A.T. Kearney के द्वारा, ठीक है, तो क्या था हमारा 11वीं रैंक थी, ये आप लोग हमेशा याद रखना।
आईपीएल 2018 का खिताब किसने जीता है? देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है ना, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है। 2023 का रख लेना, 2023 का आईपीएल किसने जीता है? तो गुजरात टाइटन। इन विच स्टेट डज द बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर बाग स्टाइल, बाग शैली किस कहाँ पे होती है? तो याद रखना ये होती है मध्य प्रदेश में, बाग शैली की पेंटिंग होती है। अब आर्टिकल 143 के हिसाब से पावर ऑफ कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट की क्या होती है? पावर होती है। प्रेसिडेंट की क्या होती है? पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है। 2016 का पेपर आ गया, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जीका वायरस ट्रांसमिटेड बाय द सेम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो हु इन्फेक्टेड बाइट कॉज। जीका वायरस आपको पता है मॉस्किटो बाइट से होता है, तो यहाँ पे ये डेंगू, ठीक है, डेंगू से हो सकता है जीका वायरस का। द फ्लो ऑफ डिस्प्लेस पीपल टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज स्टिल कंटिन्यूइंग, द मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट्स आर फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे 111 का क्या होगा उत्तर? यहाँ पे 111 का उत्तर होगा यहाँ पे सीरिया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है, सीरिया आपका उत्तर है। द ऑथर ऑफ द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड डाइड रिसेंटली, ठीक है। मॉकिंग बर्ड, द टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग बर्ड आपको कहाँ पे मिलेगी? मॉकिंग बर्ड आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है ना, जो आपकी बातों को रिपीट करती है। तो ये क्या है हार्पर ली, ओके, हार्पर ली इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सी तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये कहाँ पे गिरती है? यहीं पे गिरती है। सुवर्ण रेखा तो मिल जाती है, सुवर्ण रेखा तो वैसे उस तरफ गिरती है। तो ये आप लोग याद रखना कि भाई नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में गिरती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जोड़ी नहीं है, तो इनमें से कौन सा पेयर नहीं है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हमारे, ओके, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का यहाँ पर कौन सा जोड़ी? असम और भूटान नहीं, असम और भूटान तो देश है, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो ये बिल्कुल सही है। 114 का यहाँ पे बी कौन सा यहाँ पे क्या बोला था? नहीं है बोला था ना, हाँ ठीक है। भूटान तो देश है, ये वाला नहीं है, तो उत्तर हमारा ए हो गया। बाकी ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर रिगार्डिंग हर्बल मेडिसिन, तो हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड हमारी कौन सी इनमें से एंशिएंट क्या है? एक तरीके से आप ये बोल सकते हो टेक्स्ट है, साहित्य है। तो आपको पता है चरक संहिता चरक ने ही लिखी है, तो ये चरक हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल एम्पर, इनमें से कौन सा मुगल एम्पर नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ मुगल राजा कौन सा नहीं है। देखो हुमायूं है, जहांगीर है और बहादुर शाह सेकंड भी है। सफदरजंग नहीं, सफदरजंग तो इनका वजीर था, राजा कभी नहीं बना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। हुमायूं कब बना था? तो हुमायूं 1530 के आसपास बना था, फिर 40 में ये भाग गया था, फिर 40 से 50, 40 में नहीं भागा था ये, 40 से पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो 40 में उसको हरा दिया था, 55 तक ये बाहर रहा, फिर 56 में अकबर आया, अकबर ने इसको हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को। नोवाक जोकोविक ये बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं टूर्नामेंट टेनिस में, ग्रैंड स्लैम टेनिस में। तो ये भाई कहाँ से है? ठीक है, तो ये सर्बिया से, सर्बिया देश से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब एंडेड हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं आपको बता दूं 1914 से 18 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, जब 6 और 9 अगस्त को यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान में। उसके बाद 2 सितंबर को 1945 को यहाँ पे ट्रीटी साइन हो गई थी, शांति ट्रीटी, पीस ट्रीटी। रिसेंटली अ लेपर्ड वांडर्ड इनटू अ स्कूल इन अ बैंगलोर सच एज अनयूजुअल इवेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ है? तो क्लाइमेट चेंज या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी लगेगी तो वो नहीं आएगा ना, गर्मी लगने से तो नहीं आता कोई। तो यहाँ पे उनका जो प्राकृतिक वास है वो छिन गया था, इसलिए भाई वो लोग यहाँ पे रहने आया। 2016 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। द अवार्ड गिवन टू द कोचेस, ये तो द्रोणाचार्य आप लोग याद कर लो अच्छे से, यानी कि 3 बार आया है पेपर में। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी भी इन्हीं की थी, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था, ओके। ये रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है। द कैपिटल ऑफ सीरिया, तो सीरिया की क्या है? डमस्कस है। बगदाद किसकी? इराक की है। कतर की दोहा है। काबुल किसकी है? अफगानिस्तान की है। द रिसेंटली रिलीज मूवी एयरलिफ्ट, ठीक है, बेस्ड है एक इवेंट से। इन्होंने किसने इसको यहाँ पे डायरेक्ट किया था? तो ये राजकृष्ण मेनन ने इसको डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर वही थे। द वायरस कंटेनिंग माइक्रो सिफेली इन न्यू बॉर्न इन्फेंट ऑफ इन्फेक्टेड मदर्स इज, तो संक्रमित माताओं के नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? तो ये कौन सा है? जीका वायरस भाई, इसी से होता है, जीका वायरस से ही होता है। सम सोल्जर्स रिसेंटली लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन ग्लेशियर ड्यू टू, तो यहाँ पे एवलॉन्च आता है हमेशा। आइस जब नीचे गिरता है तो हम उसे एवलॉन्च कहते हैं, एवलॉन्च के कारण यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। करंट अफेयर है उस टाइम का।
द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सम ऑफ द मुगल एम्परर हु रूल्ड इंडिया इन द 16th and 17th। तो यहाँ पे उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोगों ने बताना है। तो देखो सबसे पहले बाबर 1526 में, ठीक है, 1530 में उसकी मृत्यु हुई। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं 30 से लेकर 40 से फिर चला गया था, फिर 55 में दोबारा आया। हुमायूं का पुत्र अकबर 1556 से 1605 तक, 1605 में फिर जहांगीर 1627 तक, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां 1628 से 1628 से 1628 से 1658, 1658 से 1707, 1658 से 1707 औरंगजेब। तो यहाँ पे आई होप मैंने आपको बता दिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, बाबर का बेटा हुमायूं, मुगल अकबर, हुमायूं का बेटा शाहजहां, बिल्कुल। द ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड ये किसने? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ऑकलैंड ने इसको, गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, उन्होंने इसको दोबारा से क्या किया था? रीस्टोर किया था। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी भाई, ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। इसका रूबी भी इसने ही बनाया था। द स्लोगन मेक इन इंडिया, इंडी लिखा है वैसे तो, इज लाइकली टू हैव द फॉलोइंग आउटकम। तो मेक इन इंडिया नारे का निम्नलिखित परिणाम होने का संभावना है। तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? एजुकेशन, स्पोर्ट्स। हाँ, तो यहाँ पे 128 से सबसे मुझे सही आंसर लग रहा है। तो कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। द माउंटेन रेंज नॉट इन इंडिया, भारत में कौन सी नहीं है? रॉकी नहीं है। रॉकी कहाँ पर है? रॉकी और एंडीज कहाँ पे है? रॉकीज और एंडीज कहाँ पर है? रॉकीज आपको मिलेंगे यूएसए में, ओके। एंडीज आपको पूरा नीचे वाला एरियाज मिलेगा, ओके। वहाँ पे चिनूक चलती है हवा का नाम। 26 तारीख का यह आपका पेपर 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का। द वर्ड सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा क्या है? नेशनल वर्ड है, नेशनल एम्बलम में ये आपका सत्यमेव जयते ना, ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ इंग्लिश में बोलते हैं। चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी। ह्वेनसांग भारत में आया था 1635-36 के आसपास। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया था? भारत की। तो ये आपको बताया ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया था। वहां पर इसने बहुत सारी चीजें देखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज बीहेड बाय द औरंगजेब। औरंगजेब ने इसके पुत्र की हेल्प करने के लिए किसका सलाह, गुरु 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनका गला काट दिया था। भिखाजी कामा क्या थी? भिखाजी कामा एक फ्रीडम फाइटर थी, पेंटर, पोएट, साइंटिस्ट नहीं थी भिखाजी कामा। नेम द इंडियन क्रिकेटर लेजेंड हु ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन। तो लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको क्या दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो ये ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, कपिल देव। इन्होंने 83 वाला वर्ल्ड कप जीता था। इन विच गेम इज द टर्म एडवांटेज? एडवांटेज जो टर्म है ये कौन से गेम से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो ये है आपका सितार वादक हैं ये। अर्जुन पुरस्कार तो आपको पता है ना, सबसे बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए अर्जुन पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उसके कोच के लिए। द लॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट स्टेट आपसे पूछा गया है। यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, एरिया वाला स्टेट कौन सा मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा आपको राजस्थान। तो लॉन्गेस्ट भी सबसे यही है आपका, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मैक्स प्लैंक ने। ये देखो, ये आपका अब लास्ट है 2015 का सेकंड शिफ्ट। वर्ल्ड वॉर वन बिगेन बाय जर्मन ने सबसे पहले पोलैंड पे आक्रमण किया था ना, इसी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। ऑन 15 फरवरी 2013 द चेलियाबिंस्क मीटियोर। तो चेलियाबिंस्क मीटियोर आया था, ये उस टाइम में करंट अफेयर है। तो ये रशिया में गिरा था भाई, बहुत से लोग मरे भी थे। हु हैज वोन द 5 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2015? तो ये कौन सा है? ये ए है। इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। ये मैग्नस कार्लसन ने 2023 का भी जीता है इस बार का। और सेकंड नंबर में आया आर प्रागनंदा जो कि इंडिया के थे। मैग्नस कार्लसन 2023 का भी जीता है। तो भाई ये भी एग्जाम में आ सकता है, 100% गारंटी है। द वॉशिंगटन अकॉर्ड इज एन इंटरनेशनल एक्रीडिएशन एग्रीमेंट फॉर एजुकेशनल डिग्री। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना कि ये क्या है, यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए होती है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। तो इंडिया में महंगाई हम लोग किस तरीके से नापते हैं? तो ये हमेशा WPI से नापते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से हम लोग नापते हैं, ए वाले से। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम आपको पता है, नेशनल इनकम में इतना बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज अ नेशनल इनकम। हाँ, ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट से एनर्जी
जनरेट एनर्जी करते हैं लाइट का उपयोग करके, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, विच टेक्निक इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो लैंड यूज पैटर्न के लिए हम कौन से टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो है सैटेलाइट इमेजिंग, जीआईएस एंड जीपीएस हम इसे बोलते हैं, जिससे हम सर्वे भी करते हैं। पार्टिकल साइज इन सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टिकल साइज, उनका आकार क्या है। क्ले का है 1 से लेकर 4 माइक्रोन, सिल्ट का है 4 से 62, सैंड का है 62 से 1000, बोल्डर का है 1000 माइक्रोन, जो भी उनके वो होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण जो बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, तो भारत के लैटिट्यूड से, मतलब भारत का पर्टिकुलर कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, तो इक्वेटर तो नहीं होता, इक्वेटर में तो है ही नहीं, हम आर्कटिक सर्कल में भी नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है। ठीक है, ठीक है, या फिर कैंसर में है या फिर कैप्रिकॉर्न में नहीं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम मिल जाएंगे, कैप्रिकॉर्न में हमारा नहीं। कैप देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये है 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैंसर में यहाँ पे हमारा भारत आता है, यहाँ पे हमारे 8 राज्य भी आते हैं जो कि इससे गुजरते हैं। तो ये 149 क्वेश्चन टोटल थे 2015 से लेकर 2023 तक के सारे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च भी कर लेना, सर्च में जाकर SSCB, ठीक है, तो 6.8 6.9 या फिर 7 के हमारे फॉलोवर हैं, वहां पर आप हमको फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखनी है, बहुत चीजें समझ गए हो, हमारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगे आपके लिए। हमारा कोर्स भी है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ही पढ़ाता हूँ, हमारे सर पढ़ाते हैं। एग्जाम भी में आपको बहुत सारी चीजें दी जाती है, ये आपको पूरा का पूरा पेपर मिलेगा, पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पे पेपर समझाएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।